दोस्तों, आधुनिक इतिहास में एक से बढ़कर एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने तानाशाही के कई बड़े आयाम को छुआ। इतिहास में ऐसा ही एक नाम लिया जाता है जोसेफ स्टालिन का। जोसेफ स्टालिन वह शख्सियत है जिसको हीरो और विलन दोनों के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने जहां एक तरफ अपने दम पर रूस को ताकतवर बनाया, तो वहीं दूसरे तरफ दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर को हराकर इतिहास भी रचा। करीब 25 सालों तक सोवियत संघ की राजनीति में उनका दबदबा रहा। जोसेफ स्टालिन को रूस के लौह पुरुष के तौर पर जाना जाता है और हम आपको यह बता दें कि स्टालिन नाम का मतलब ही लौह पुरुष होता है। जहां रूस में उनके योगदानों को याद किया जाता है, वहीं उन पर जुल्म सितम की इंतहा करने के आरोप भी हैं। उन्होंने अपने शासन के दौरान कुछ ऐसी नीतियां बनाई जिसने लाखों लोगों की जान ले ली और इसलिए उसे दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह भी कहा जाता है। आइए आज के इस वीडियो में उनकी हम पूरी कहानी को देखते हैं और फिर आप खुद ही यह डिसाइड कीजिए कि वह एक तानाशाह था कि नहीं। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। जोसेफ स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1878 को जॉर्जिया के एक छोटे से शहर गोरी में हुआ था। वैसे बाद में उन्होंने अपना जन्मदिन 21 दिसंबर 1879 कर लिया था। जॉर्जिया उस समय रूस के जार साम्राज्य का हिस्सा था। उनके बचपन का नाम जोसेफ विसारियोनोविच जुगाशविली था। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने नाम में स्टालिन जोड़ा, जिसका रूस में मतलब होता है लौह पुरुष। स्टालिन के पिता पेशे से एक मोची थे और मां कपड़ा धोने का काम करती थी। जोसेफ के पिता को शराब की लत थी। शराब पीने के बाद वह जोसेफ और उसकी मां के साथ खूब मारपीट भी करते थे। 7 वर्ष की उम्र में स्टालिन को चेचक की बीमारी हो गई थी। चेचक की बीमारी की वजह से उनके चेहरे पर दाग पड़ गए थे। वह अपने बचपन के दिनों में बहुत कमजोर थे और इसी चीज का फायदा उठाकर अन्य बच्चे उन्हें तंग किया करते थे। अब आप भी यह सोच रहे होंगे कि जिस जोसेफ स्टालिन ने हिटलर जैसे ताकतवर तानाशाह को मात दी और खुद एक ऐसा तानाशाह बना जिस पर लाखों लोगों की बेरहम मौत का आरोप है, उनको ही बचपन में दूसरे बच्चे तंग किया करते थे। स्टालिन की मां धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उन्होंने अपने करीबी शहर तिब्लिसी में स्थित एक सेमिनरी में उनका दाखिला करा दिया, जहां पर ईसाई लोगों को मजहबी शिक्षा दी जाती थी। उनको जॉर्जिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च में पादरी की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिला था, लेकिन उनकी दिलचस्पी धार्मिक शिक्षा में नहीं थी। उन्होंने चोरी छिपे कार्ल मार्क्स को पढ़ना शुरू कर दिया था। कार्ल मार्क्स की लेखनी ने उन पर गहरा असर डाला और वह रूसी बादशाहत के खिलाफ चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन में दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने सेमिनरी में परीक्षाएं भी नहीं दी। इस वजह से साल 1899 में स्टालिन को सेमिनरी से निकाल दिया गया। स्कूल छोड़ने के बाद स्टालिन सरकार विरोधी आंदोलनों में सक्रिय हो गए। उन्होंने मजदूरों के प्रदर्शन और हड़तालों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। फिर लेनिन के नेतृत्व में शुरू हुए बोल्शेविक आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान वह बैंक डकैती समेत कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे। इस तरह से इकट्ठा हुए पैसे से वह बोल्शेविक पार्टी फंड में धनराशि जमा करते रहे। फिर उनको साल 1902 से 1913 के बीच में कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल भी भेजा गया। फिर एक बार उसे साइबेरिया भी निर्वासित कर दिया गया था। साल 1906 में स्टालिन ने एकाटेरिना काटो से शादी की। उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम याकोव रखा। याकोव दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के खिलाफ लड़ा था। उसे जर्मनी ने युद्ध बंदी बना लिया और वहीं पर उसकी मौत भी हो गई। पहली पत्नी एकाटेरिना की मौत के बाद स्टालिन ने साल 1919 में दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी नादिया अलीलुएवा एक रूसी क्रांतिकारी की बेटी थी। स्टालिन की दूसरी पत्नी ने भी साल 1932 में आत्महत्या कर ली। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 31 साल की ही थी। दूसरी पत्नी से स्टालिन को एक बेटी और एक बेटा हुआ। जोसेफ स्टालिन के शादी के इतर भी कई संबंध थे, जिससे कई बच्चे भी हुए थे। लेकिन ये तो थोड़ी बाद की कहानी हो गई। असली कहानी तो पीछे रह गई, जहां से स्टालिन को ताकत मिलनी शुरू हुई थी।
साल 1912 में जोसेफ स्टालिन ने बोल्शेविक पार्टी की पहली सेंट्रल कमेटी में खुद को नियुक्त किया। फिर नवंबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी रूस की सत्ता पर काबिज हो गई। साल 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई और लेनिन उसके पहले राष्ट्र प्रमुख बने। इस अवधि में स्टालिन का कद बढ़ता रहा और साल 1922 में वह कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी जनरल बन गए। सेक्रेटरी जनरल बनने से उनको काफी ताकत मिल गई। उन्होंने सरकारी नौकरियों में अपने जानने वालों की भर्ती की और अपनी राजनीतिक बुनियाद मजबूत की। साल 1924 में लेनिन की मौत हो गई। लेनिन की मौत के बाद स्टालिन ने अपने दांव पेच से अपने सभी प्रतिद्वंदियों को चित्त कर दिया और कम्युनिस्ट पार्टी पर अपना कब्जा बना लिया। बाद में वह धीरे धीरे सोवियत संघ के तानाशाह बन गए। रूस की सत्ता में आने के बाद स्टालिन ने सोवियत संघ को औद्योगिक सुपर पावर बनाने के लिए काम करना शुरू किया। इसके लिए कई पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया। उनके विकास का मॉडल अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण पर आधारित था। उन्होंने किसानों से जबरन जमीन लेना शुरू कर दिया। लाखों किसानों ने स्टालिन का फरमान नहीं माना, जिनको सजा के तौर पर या तो गोली मार दी गई या फिर उसे देश से निकाल दिया गया। लोगों की जमीन जबरन छीनने की वजह से पूरे सोवियत संघ में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई। स्टालिन ने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए ताकत का प्रयोग किया। उन्होंने गुप्तचर पुलिस की ताकत बढ़ाई, लोगों को एक दूसरे की जासूसी करने के लिए उकसाया। लाखों लोगों को या तो मरवा दिया या फिर जबरन मजदूरी करवाने वाले शिविरों में भेज दिया गया। साल 1930 की दूसरी छमाही में स्टालिन ने उन लोगों से छुटकारा पाने का अभियान चलाया जिसे वह अपने लिए खतरा समझते थे, और इस दौरान भी कई लोग मारे गए। इस दौरान स्टालिन ने अपने व्यक्तित्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सोवियत संघ में कई शहरों का नाम उनके सम्मान में रखा गया। इतिहास की किताबें दोबारा लिखी गई जिसमें स्टालिन को प्रमुखता दी गई। कलाकृति, साहित्य और संगीत में भी उनकी चापलूसी होने लगी थी। उनका नाम सोवियत संघ के राष्ट्रीय गीत का हिस्सा बन गया। उनकी सरकार ने सोवियत मीडिया को भी अपने कब्जे में कर लिया। इतना कुछ हो ही रहा था कि अब दूसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज गया। स्टालिन की बड़ी उपलब्धि दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर को हराना था। इसके पीछे की एक वजह यह है कि साल 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले स्टालिन और हिटलर ने एक समझौता किया था। इस समझौते के मुताबिक जर्मनी और सोवियत संघ एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो मामला कुछ दूसरा ही हो गया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद स्टालिन ने पोलैंड और रोमानिया के साथ साथ एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक राज्यों को रूस में मिलाया। उन्होंने फिनलैंड पर भी हमला किया। फिर जून 1941 में जर्मनी ने नाजी सोवियत समझौता तोड़ दिया और सोवियत रूस पर हमला कर दिया। जब जर्मन फौज मास्को पहुंची तो स्टालिन वहीं थे। उन्होंने दुश्मन पर जोरदार हमला करने का आदेश दिया। अगस्त 1942 से फरवरी 1943 तक चले स्टालिनग्राद के युद्ध में सोवियत संघ का पलड़ा भारी हो गया और रेड आर्मी ने जर्मनी को हरा दिया, जिसके बाद जर्मन सैनिकों को रूस से खदेड़ दिया गया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद स्टालिन को दिमाग संबंधित बीमारी हो गई थी, जिसके बाद 5 मार्च 1953 को एक स्ट्रोक पड़ने से उनकी मौत हो गई। उनके शव को मास्को के रेड स्क्वायर स्थित मकबरे में सुरक्षित रखा गया था, जहां पर उनका शव साल 1961 तक रहा। फिर उनके उत्तराधिकारी निकिता ख्रुश्चेव ने जब सत्ता संभाली तो रूस को स्टालिन के प्रभाव से मुक्त करना शुरू कर दिया। उसी मुहिम के हिस्से के तौर पर उनके शव को मकबरे से निकालकर क्रेमलिन की दीवार के करीब दफनाया गया। कुछ इस तरह से जोसेफ स्टालिन का अंत होता है। वैसे तो मानव जाति के लिए जिसने भी बुरा किया है उसे एक तानाशाह के रूप में ही देखा गया है, और स्टालिन ने भी अपनी जनता के ऊपर वैसा ही कुछ अत्याचार किया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टालिन को एक हीरो के रूप में देखते हैं। आपके अनुसार स्टालिन एक तानाशाह है या नहीं, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और तानाशाह के कहानी के साथ।
अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।